शुरू हुआ छात्र आंदोलन इतना बढ़ा कि शेख हसीना को अपनी सत्ता छोड़कर देश से भागना पड़ा। इस पूरे आंदोलन में दो स्टूडेंट लीडर खूब चर्चा में रहे, नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद। आसिफ महमूद और नाहिद दोनों ही बड़े यंग हैं। नाहिद को तो तख्ता पलट करने वाले प्रदर्शन का मुख्य चेहरा माना जाता है। अब ये दोनों एक तरह से सरकार में मंत्री बन गए हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया, यानी कि एक तरह से प्रधानमंत्री। यूनुस की टीम में उन्हें मिलाकर 17 सदस्य शामिल हुए हैं जिन्होंने शपथ ले ली है। लेकिन इन 17 चेहरों में सबसे खास दो छात्र नेता ही रहे। तो कौन है नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद? बांग्लादेश में 1971 के फ्रीडम फाइटर्स के आरक्षण के कोटे को बढ़ाने और करीब 56% कुल आरक्षण कोटे के चलते बांग्लादेश में काफी वक्त पहले से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। जुलाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला पलटा तो छात्रों में एक जोश आया। उन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली, लेकिन सरकार के प्रति नाराजगी वैसी ही बनी रही। माना जाता है कि बीते दिनों बांग्लादेश सरकार की ओर से कट्टरपंथी दल जमात इस्लामी पर लगाया गया बैन भी छात्रों के इस प्रदर्शन को भड़काने में काम आया। साथ ही शेख हसीना पर तानाशाही और पक्षपाती होने के भी आरोप लगते रहे हैं। खैर, इस पूरे घटनाक्रम में नाहिद और आसिफ ने बड़ी भूमिका निभाई। छात्र आंदोलन के नेतृत्व से लेकर यूनुस मोहम्मद को सरकार का नेतृत्व करने के लिए मनाने तक। नाहिद बांग्लादेशी छात्र कार्यकर्ता है। वो बांग्लादेश कोटा सुधार आंदोलन के मुख्य नेताओं में से एक थे। नाहिद इस्लाम का जन्म 1998 में ढाका में हुआ था। वो ढाका यूनिवर्सिटी से 2016-17 बैच के सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। वो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर भी है और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के कोऑर्डिनेटर भी है। उनके पिता एक टीचर और माँ हाउसवाइफ है। नाहिद शादीशुदा भी है और उनका एक छोटा भाई भी है। कहा जाता है कि बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुस्त पड़ चुके छात्र आंदोलन में नाहिद इस्लाम ने ही जान फूंक दी थी, जिसकी वजह से आंदोलन और उग्र हो गया। न सिर्फ शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी बल्कि मुल्क छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। नाहिद ने देश में चल रहे आंदोलन के दौरान पुलिस पर उनको बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उन पर आंदोलन वापस लेने के लिए भी दबाव बनाया था। नाहिद ने आरोप लगाया था कि उनके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस ने इन सभी आरोपों को गलत बताया था। इस पूरे आंदोलन के दौरान और बांग्लादेश में चल रहे तनाव के बीच नाहिद की एक ही तस्वीर बार बार सामने आती रही, जब उनके माथे पर बांग्लादेश का झंडा लगा होता था। अब बात करें आसिफ महमूद की, तो वो भी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है। 2015 में एसएससी पास किया। 2017 में आदमजी कैंटोनमेंट कॉलेज से एचएससी पास की। आसिफ कॉलेज के बीएनसीसी प्लाटून के पूर्व कैडेट सार्जेंट थे। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र अधिकार परिषद के अध्यक्ष भी थे। ढाका यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट रहे। 2017-18 में स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स में से एक रहे। जून महीने में आरक्षण के खिलाफ चल रहे देशव्यापी छात्र आंदोलन से जुड़े 19 जुलाई को महमूद को कथित तौर पर हिरासत में लेकर 4 दिनों तक टॉर्चर किया गया। डिटेक्टिव ब्रांच ने 26 जुलाई को भी आसिफ को हिरासत में लिया। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आसिफ को इलाज के दौरान अस्पताल से हिरासत में लिया गया था। छात्रों के विरोध में 1 अगस्त को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद महमूद को छोड़ दिया गया। आरोप लगे कि एक इंजेक्शन की वजह से आसिफ महमूद कई दिनों तक बेहोश रहे। आरोप लगा कि आसिफ के परिवार ने 28 जुलाई को उनसे मिलने की परमिशन मांगी, लेकिन उनको मिलने तक नहीं दिया गया था। आसिफ ने शेख हसीना के भागने के बाद आसिफ ने साफ ऐलान किया था कि वो बांग्लादेश में सेना के शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। मीडिया से बात करते हुए बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बताया कि इन हालातों के लिए सबसे अहम कारण लोकतंत्र को सही जगह नहीं देना है। बांग्लादेश में सही से चुनाव नहीं हुए। लगातार शेख हसीना सत्ता में रही थी। वो काफी शक्तिशाली हो गई थी। 1 कंट्री 1 लीडर 1 नैरेटिव 1 पॉलिसी जैसी नीतियों के कारण लोग परेशान थे। बेरोजगारी के कारण छात्र आंदोलन कर रहे थे। यही सब प्रमुख वजह थी जिसके कारण ये घटना हुई। डॉक्टर यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता है। उनको साल 2006 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ये अवार्ड उनको ग्रामीण बैंक के जरिए गरीबी उन्मूलन चलाने के लिए दिया गया था। वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने। उनके इस तरीके को और देशों ने भी फॉलो किया।
यूनुस का हसीना सरकार के साथ विवाद भी रह चुका है। साल 2008 में जब शेख हसीना सत्ता में आई तो यूनुस के खिलाफ कई जांच शुरू कर दी गई। बीते समय भी यूनुस कुछ महीने तक जेल की सजा काट रहे थे। बहरहाल बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो चुका है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 8 अगस्त रात को किया गया। वैसे तो मोहम्मद यूनुस सेना समर्थित सरकार के सलाहकार बने हैं। वहां पर अभी प्रधानमंत्री नहीं चुना गया है, लेकिन उनका दर्जा प्रधानमंत्री जैसा ही है। ऐसे में उनकी टीम के सदस्यों को मंत्री कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में नाहिद और आसिफ दोनों को मंत्री कहना भी गलत नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।